हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 9.2 और उसका क्वेश्चन जो है वो 11 नंबर का। देखो, ये लिखा है कि सम ऑफ द फर्स्ट पी क्यू एंड आर टर्म्स ऑफ द ए पी ऑफ एन ए पी आर ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। तो प्रूव करना है हमें यहाँ पे जो दिया गया है वो, मतलब ये बोला है कि पहले पी टर्म का सम जो है, उसका मतलब कि जो डेटा गिवन है ना वो मैं पहले लिख देता हूँ आपको। डेटा ये गिवन है कि एस पी, पहले पी टर्म का जो सम है वो ए है, एस क्यू जो है वो बी है और एस आर जो है वो सी है। तो यहाँ से हमें तीन इक्वेशन मिलते हैं, पी बाई टू, टू ए प्लस पी माइनस वन डी इज इक्वल टू ए। सिमिलर मान लो ये इक्वेशन वन है। सिमिलरली यहाँ पे मिलेगा क्यू बाई टू, टू ए प्लस क्यू माइनस वन डी इज इक्वल टू बी, इक्वेशन नंबर टू। और यहाँ पे मिलेगा आर बाई टू, टू ए प्लस आर माइनस वन डी इज इक्वल टू सी। राइट, अब आपको करना क्या है वो समझ लो आप। मैं तीन इक्वेशन है तो टर्न बाय टर्न करके एक में से दूसरा में माइनस करवा लेता हूँ, आप ध्यान से ये समझना, ठीक है। तो अच्छा, एक प्रॉब्लम ये होगी इधर कि हमें जो है ना सम जो है वो ए दिया गया है यहाँ पे ये, तो हमें यहाँ पे कुछ चेंज करना पड़ेगा। ये इसको मैं कैपिटल ए ले लेता हूँ। एक चीज़ ये नोटिस करना आप, मैं इधर कैपिटल ए ले रहा हूँ। क्यों कैपिटल ए ले रहा हूँ? बिकॉज़ ये जो है वो सम ए दिया है तो वो वहाँ पे फिर कन्फ्यूज़न हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि सब्ट्रैक्ट, क्या करना है हमें, इक्वेशन, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन टू फ्रॉम वन, ठीक है। टू में से वन माइनस कर लेते हैं हम। तो आप देखो तो आपको पता चलेगा कि ये किस हिसाब से आगे बढ़ने वाला है। सबसे पहली बात, ज़रूरी जो बात है वो ये है कि मैं ये जो p, कोई नहीं, चलो पहले लिख ही देते हैं हम कि p बाई टू, टू ब्रैकेट a प्लस p माइनस वन डी माइनस q बाई टू, टू a प्लस q माइनस वन डी इज इक्वल टू यहाँ पे a माइनस b, ऐसा होगा, राइट है। अब आपको क्या करना है कि ये जो टू है दोनों के नीचे वो मैं उस साइड ही ले जाता हूँ। तो टू ए प्लस पी माइनस वन डी माइनस क्यू, टू ए प्लस क्यू माइनस वन टी इज इक्वल टू ए माइनस बी, यहाँ पे दोनों के साइड साथ आएगा टू ए, राइट। ओके, हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते थे शायद। देखो कि अगर मैं ये p बाई टू जो है उसको मैं इधर लेके आऊँ तो ये क्या मिलेगा मुझे, ए पी बाई टू मिलेगा। तो मैं इधर से p बाई टू निकाल देता हूँ, आप अगर समझ गए हो तो, ठीक है। तो थोड़ा आसान रहेगा, एक साइड हमारा इजी हो जाएगा। तो ये सेम चीज़ मैं तीनों जगह पे करना चाहूँगा। एक ही मिनट। ओके, तो ये सेम चीज़ मुझे तीनों जगह करनी है कि यहाँ से मैं q बाई टू हटा दे रहा हूँ, यहाँ से मैं r बाई टू हटा दे रहा हूँ, और यहाँ पे मुझे क्या करना है कि वो q बाई टू हटाया मैंने। अच्छा, p बाई टू नहीं आएगा इधर, ये गलती करी है यहाँ पे अभी मैंने। ये हो जाएगा a था ना, तो टू ए बाई पी बनेगा, यहाँ पे टू बी बाई क्यू बनेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा वो दिख नहीं रहा है, बट इधर बनेगा टू सी बाई आर, राइट। तो अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन थोड़ा इजी हो जाएगा, देखना आप, ये दोनों जगह से ये कैंसिल हो जाएगा, इधर से भी p वाला चीज़ कैंसिल हो जाएगा। देखो आप आराम से इसको, तो यहाँ पे ये ऐसा हुआ, यहाँ पे फिर हो जाएगा टू ए अपॉन पी और यहाँ पे टू बी अपॉन क्यू, राइट।
जो कि फिर ये p दोनों जगह से कैंसिल करना पड़ेगा आपको, मतलब ये पूरा ही मैं कैंसिल कर डालता हूँ। तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा ये 2a अपॉन ऐसा। ओके, थोड़ा ध्यान से देखेंगे हम इसको अभी। तो ये मुझे कैसा मिलेगा, 2a प्लस पी डी माइनस डी माइनस 2a माइनस क्यू डी प्लस डी इज इक्वल टू ये 2ap माइनस 2bq अपॉन pq। जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दो, 2a कैंसिल हो जाएगा, माइनस डी प्लस डी ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बचेगा ना वो ऐसा होगा, पी डी माइनस क्यू डी इज इक्वल टू 2ap माइनस 2bq अपॉन pq। थोड़ा इधर से मैं अगर सब्जेक्ट बनाऊँ डी को, ठीक है, मतलब कॉमन निकालो तो p माइनस q हो जाएगा और 2ap माइनस 2bq अपॉन pq। तो d इज इक्वल टू ये 2ap माइनस 2bq अपॉन pq ब्रैकेट में p माइनस q ऐसा हो जाएगा। और इसको मैं इक्वेशन दे रहा हूँ नंबर 4। अब सेम हमें करना है कि सब्ट्रैक्ट करो इक्वेशन 3 फ्रॉम 2। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 2, तो ये ऐसा हो जाएगा 2b अपॉन q माइनस 2c अपॉन r इज इक्वल टू 2a प्लस q माइनस 1d माइनस 2a प्लस r माइनस 1d। तो ये 2br माइनस 2cq अपॉन qr 2a qd माइनस d माइनस 2a प्लस आर डी माइनस डी, सॉरी, और ये माइनस और ये प्लस, राइट। तो यहाँ से कैंसिल होने वाली चीज़ें है 2a और ये d। तो अगेन हमें d की वैल्यू जो है मैं सीधा ही लिख देता हूँ यहाँ पे, d की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2br माइनस 2cq अपॉन qr ब्रैकेट में ये क्या, यहाँ पे q माइनस r मिलेगा, राइट। तो इक्वेशन 4 में और इक्वेशन 5 में आपको d की ही वैल्यू मिली है, तो आप दोनों ही वैल्यू को, डिफरेंस को कॉमन जो है वो कंपेयर कर सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, देखो 4 में जो वैल्यू है वो तो दिख ही रही है यहाँ पे कि 2ap माइनस 2bq अपॉन pq ब्रैकेट p माइनस q इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2pr माइनस 2cq अपॉन qr ब्रैकेट q माइनस r, राइट। अब देखो पूरा जो है वो इधर हम मल्टीप्लिकेशन में ले लेते, तो 2ap माइनस 2bq ये ब्रैकेट में है qr q माइनस r इज इक्वल टू ये 2br माइनस 2cq pq ब्रैकेट p माइनस q, राइट। अब ये देखना है कि अब आगे हम इसमें से कर क्या सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई किया है हमने, अब हमें कुछ कैंसिल हो रहा है अगर दोनों साइड, तो वो करना है, और वो कैंसिल हो रहा है q दोनों साइड, ये देखो कैंसिल हो जाएगा q दोनों साइड, अरे p नहीं q, बराबर। फिर ये हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखो तो ये मल्टीप्लाई करने पर क्या बनेगा वो देखना है आपको।
इसमें से 2 भी कॉमन निकलेगा तो ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी 2 कॉमन निकलेगा तो वो भी कैंसिल हो जाएगा। ये जो r है ना वो इधर मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ए पी आर माइनस बी क्यू आर, और ये ब्रैकेट में बनेगा मेरे पास q माइनस आर। फिर ऐसे ये p यहाँ पे, तो बी आर पी माइनस सी क्यू पी, और ये ब्रैकेट में p माइनस क्यू। यहाँ तक हो गया। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि दोनों साइड जो है वो मुझे वो करना है डिवाइड, डिवाइडिंग बोथ द साइड विथ पी क्यू आर। तो यहाँ पे पी क्यू आर से डिवाइड करते जाओ, तो ए पी आर माइनस बी क्यू आर, ये होल अपॉन आएगा, बट मैं यहाँ पे सिर्फ इसके नीचे लगा रहा हूँ पी क्यू आर अपॉन पी क्यू आर, राइट। और ये जो मल्टीप्लिकेशन में ना वो तो एज इट इज़ ही रहेगा। तो सेम यहाँ पे बी आर क्यू माइनस सी क्यू पी, इसके नीचे भी पी क्यू आर, इसके नीचे भी पी क्यू आर, और होल मल्टीप्लाई पी माइनस क्यू। कैंसिल करो, जो कैंसिल हो रहा है वो पी आर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा क्यू आर, यहाँ से कैंसिल होगा अगेन ये क्यू आर, नहीं ये क्या है, बी आर पी है ना, तो आर पी ही कैंसिल होगा ये दोनों, और यहाँ पे सी क्यू पी, तो ये पी क्यू कैंसिल हो जाएगा दोनों जगह से। तो अब आपको मिलेगा क्या, Q माइनस आर मिलेगा। यहाँ पे A अपॉन क्यू, ए अपॉन ये मेरा कुछ गलत हुआ है यहाँ पे, ए पी माइनस बी क्यू, अच्छा ये गलत किया है, ए क्यू माइनस बी पी आता है यहाँ पे, ए क्यू माइनस बी पी आर, ठीक है, पी पी आर ए क्यू। तो Q कैंसिल होगा और यहाँ पे A अपॉन क्यू बचेगा, सॉरी P बचेगा, माइनस B अपॉन क्यू और Q माइनस आर, ठीक है, और यहाँ पे B अपॉन क्यू माइनस C अपॉन आर, और ये P माइनस क्यू बचेगा। अब आपको सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन ही करना है, तो देखो ये A अपॉन पी ब्रैकेट में Q माइनस आर माइनस बी अपॉन क्यू माइनस आर इज इक्वल टू बी अपॉन क्यू पी माइनस क्यू माइनस सी अपॉन आर पी माइनस क्यू। काम हो ही गया है, बस थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते। तो ए अपॉन पी क्यू माइनस आर, ये माइनस बी अपॉन क्यू इधर है, इसका जो क्यू माइनस आर है, और ये चीज़ जो पूरी इधर आएगी तो माइनस पी प्लस क्यू हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो प्लस सी आर पी माइनस क्यू। इधर से कैंसिल होगा क्यू माइनस आर माइनस पी प्लस क्यू, क्यू माइनस आर है, तो दोनों दोनों ही माइनस होने चाहिए थे। ओके चलो एक काम करते हैं, इसको प्लस कर देते हैं, तो अंदर ये चेंज हो जाएगा ना, आर माइनस क्यू हो जाएगा, तो ये आर माइनस क्यू और ये प्लस हो जाएगा, तो अब ये क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा ए पी क्यू माइनस आर प्लस बी अपॉन क्यू आर माइनस पी प्लस सी अपॉन आर पी माइनस क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो, राइट। आप थोड़ा अच्छे से कर लेना, मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी में किया है तो ये दिक्कत कहीं कहीं पे मिस्टेक करी है, बट पूरा समझा दिया है तो आपसे हो जाएगा, राइट। चलो तो क्वेश्चन नंबर हम देख लेते अभी।
11 किया, अब 12 नंबर का क्वेश्चन। चलो तो 12 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास कैसा है। द रेशियो ऑफ द सम ऑफ एम एंड एम टर्म्स ऑफ एन ए पी, एक ही ए पी है इसमें, तो वही ए पी के लिए आपको एम टर्म्स, सम ऑफ एम टर्म्स और एन टर्म्स दिया है, तो वो एस एम हो जाता है, जिसको मैं लिख सकता हूँ m/2 2a प्लस m-1d लिख सकता हूँ, और एस एन में लिख सकता हूँ n/2 2a प्लस n-1d। राइट, दोनों का रेशियो दिया है एस एम अपॉन एस एन इज इक्वल टू, ये लिखा है m² अपॉन n²। तो वैल्यू डालने पर ये m/2 2a प्लस m-1d n/2 2a प्लस n-1d इज इक्वल टू m² अपॉन n²। ये दोनों कैंसिल, m यहाँ से एक बार कैंसिल हुआ और यहाँ से पावर भी एक एक कैंसिल हो जाएगी, तो m/n बचा आपके पास, जो बचा है वो मतलब कि कुछ ऐसा है कि 2a प्लस m-1d 2a प्लस n-1d इज इक्वल टू m अपॉन n। अब आपको करना क्या है वो सिंपल समझो। मुझे जो चाहिए वो ऐसा चाहिए कि यहाँ पे हमें वैल्यू किसकी चाहिए, mth टर्म और nth टर्म की। मतलब चलो मान लो कि थोड़ी देर के लिए इसको मैं इक्वेशन 1 समझ के चल रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे टी एम अपॉन टी एन चाहिए, तो उसकी जो रेशियो है ना, वो इक्वेशन ऐसी बन रही है 2a m-1d, सॉरी a और ये n-1d। तो इसके जैसे कंपेयर करने के लिए मुझे यहाँ पे 2a चाहिए, तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2a से हर जगह पे। राइट, तो ये कुछ ऐसा बना 2a प्लस 2m-2d अपॉन 2a प्लस 2n-2d। तो इसको आपको देखना ऐसे है कि अगर आपके पास यहाँ पे m था तो यहाँ पे m आया, n था तो n आया। अब मैं इसको लिख कैसे रहा हूँ, 2a प्लस 2m-1 d 2a प्लस 2n-1 d। राइट, अब आप ये देख लो कि m-1 के फॉर्म में मैंने ले लिया इसको, आराम से देखो तो पता चल जाएगा। यहाँ पे m-1 है तो वही चीज़ यहाँ पे है कि समथिंग, यू हैव समथिंग हियर -1 और यू हैव समथिंग हियर माइनस यहाँ पे 1 है। राइट, तो आपका आंसर यही आना चाहिए कि ये जो चीज़ है ना वो आपका आंसर हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे सर्कल किया, वो आपका आंसर हो जाएगा 2m-1 एंड 2n-1, ये आपका आंसर हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पे m था तो आंसर में m आया, n था तो n आया, तो उसी हिसाब से हमने कंपैरिजन करी है। तो रेशियो ऑफ mth टर्म टू nth टर्म is 2m-1 is to 2n-1। राइट है। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड द सम इफ द सम ऑफ द n टर्म ऑफ एन ए पी इज, मतलब आपको एस एन दिया गया है, यू हैव एस एन इज इक्वल टू 3n² प्लस 5n। इफ इट्स mth टर्म इज 164, tm इज इक्वल टू 164, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले पुट करो n इज इक्वल टू 1, तो इससे आपको मिलेगा क्या, s1, जिसको मैं a1 भी बोल सकता हूँ। ठीक है, तो 3 ब्रैकेट 1 का स्क्वायर 5 ब्रैकेट 1, तो 3 + 5 8, तो a की वैल्यू आपको 8 मिली। अब n की वैल्यू रख दो 2, तो ये s2 मिलेगा। s2 मतलब कि पहले दो टर्म का एडिशन, तो ये क्या मिलेगा आपको, s2 3 ब्रैकेट 2 का स्क्वायर
प्लस 5 ब्रैकेट 1, 4 3 ज़ा 12 प्लस 5 दैट इज़ नथिंग बट 17, राइट। तो अब ये S2 देख लो, A1 प्लस A2 हो जाएगा। ओके, फर्स्ट दो टर्म का एडिशन है इसलिए, तो S2 की वैल्यू क्या हुई 17, A1 मतलब फर्स्ट टर्म की वैल्यू 8 हुई, तो A2 भी मिल जाएगा आपको। A2 इज़ नथिंग बट 2 + 7 9, राइट। अब आप डिफरेंस भी निकाल पाओगे, डिफरेंस इज इक्वल टू A2 माइनस A1, तो 9 माइनस का 8 मतलब कि 1, डिफरेंस आपको मिला है 1। क्लियर है। चलो, तो अभी TM की वैल्यू लिखते हैं, तो TM की वैल्यू है 164। यहाँ पे फॉर्मूला ये हो जाएगी A प्लस M माइनस 1D इज इक्वल टू 164। तो A की वैल्यू है 8 प्लस M माइनस 1, डिफरेंस 1 आया 164। M माइनस 1 प्लस ये 8 इज इक्वल टू 164। 7 प्लस M इज इक्वल टू 164, तो ये M इज इक्वल टू 164। कुछ गलत किया है इसमें, यहाँ पे 5 2 ज़ा 10, 22 मिलेगा। तो ये 22 माइनस का 8, 22 माइनस 8 मतलब 16 14, तो डिफरेंस आपको अभी यहाँ पे 14 माइनस 8 मतलब 6 मिलेगा। अब चेंज हो जाएगा पूरा, ये 6 है, ध्यान से। ओके, फिर से देख लेते हैं। तो 8 प्लस 6M माइनस 6 इज इक्वल टू 164। 8 माइनस 6 मतलब 2 प्लस 6M इज इक्वल टू 164। 6M इज इक्वल टू 162, तो M इज इक्वल टू 162 डिवाइडेड बाई 6। तो ये डिवीज़न जो है 6 2 ज़ा 12, 42 27, बराबर। तो M की वैल्यू आपको मिली है, M इज़ इक्वल टू नथिंग बट 27। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ये बहुत ही काम की चीज़ है। देखो, इफ़ इंसर्ट 5 नंबर बिटवीन 8 एंड 26 सच दैट रिजल्टिंग सीक्वेंस इज़ एन AP। तो आपका फर्स्ट टर्म 18 है और इसके बीच में आपको 5 टर्म ऐड करने हैं। तो मान लो मैं ऐड कर रहा हूँ, वो टर्म है मेरा M1, M2, M3, M4 एंड M5। ये 5 टर्म ऐड किया और लास्ट में आएगा 26। क्लियर हुआ यहाँ तक। ये जो मैंने ऐड किया वो A की वैल्यू है 8। अब आपको डिफरेंस पता नहीं है, और लास्ट टर्म जो L जो है वो 26 है, राइट। आपको ये ढूंढना है कि ये सारे टर्म्स बीच में जो है वो कौन से है, वो नहीं आपको पता है, तो वो आपको ढूंढना है। ओके, टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने हुए, टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स 7 हुए, क्योंकि 5 थे और 2 थे और 5 हमने ऐड किया। तो मैं लिख सकता हूँ कि A7 इज़ इक्वल टू 26, राइट। और A7 मतलब कि A प्लस 6D इज़ इक्वल टू 26। आपको ये पता होना चाहिए A प्लस 6D A7 होता है। A की वैल्यू 8 है, तो 8 प्लस 6D इज़ इक्वल टू 26। तो 6D इज़ इक्वल टू 26 माइनस 8 मतलब 18, तो D इज़ इक्वल टू मुझे मिला 3। अब D मिल गया तो अब आप सारे टर्म्स निकाल सकते हो। जैसे कि M1 मुझे चाहिए ना, तो A प्लस D चाहिए करना पड़ेगा। M1 मतलब कि ये वाला, तो ये पहले में डिफरेंस ऐड करना होता है। तो इसके हिसाब से ये 8 प्लस 3 हो जाएगा मतलब 11। M2 चाहिए तो A प्लस 2D कर दो,
8 + 6 14, m3 चाहिए तो a + 3d कर दो, 8 + 9 17, m4 चाहिए a + 4d कर दो, 8 + 12 20, एंड m5 चाहिए, यहाँ पे लिख देता हूँ तो a + 4d, 8 + 16 24, 16 नहीं 15, तो 23 हो जाएगा बराबर। तो ये मेरे नंबर्स हुए जो मैंने इंसर्ट करे थे 11 से लेकर 23 तक के। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेता हूँ, वो है क्वेश्चन नंबर 14 के 15 देख लेते हैं। ये काम की चीज़ है 15, ध्यान से समझना। ये लिखा हुआ कि a पावर n प्लस b पावर n अपॉन a पावर n माइनस 1 प्लस b पावर n माइनस 1 इज़ द am बिटवीन a एंड b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a n। तो ये am मतलब है कि इज़ द am बिटवीन a एंड b, a और b के बीच वाला am है एरिथमेटिक। ये तीन जो चीज़ है वो आपको समझ आ गया होगा कि a और b के बीच में है ऐसा। ऐसे तो ये एरिथमेटिक मीन हुआ इसका। तो मतलब इसको मैं लिखूँ तो ऐसे लिखूँ a पावर n p पावर n अपॉन a पावर n माइनस 1 प्लस b पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू a प्लस b डिवाइडेड बाई 2, ऐसे लिख सकते हैं हम। तो इधर से आप ऐसा कर दो 2 a पावर n प्लस b पावर n, यहाँ से आप ये कर दो a पावर n माइनस 1 प्लस b पावर n माइनस 1। मैं अगर ये ब्रैकेट ओपन करूँ तो क्या होगा देखो 2a पावर n 2b पावर n इज इक्वल टू a, इसके साथ मल्टीप्लाई होने पर a पावर n बन जाएगा, इधर आने पर a b पावर n माइनस 1 प्लस ये b इधर आने पर b a पावर n माइनस 1, ये इधर आने पर b पावर n। क्योंकि ये a पावर n और b पावर n इधर आएंगे तो 2a पावर n है तो एक बार बचेगा a पावर n, प्लस या तो फिर माइनस करो, कोई नहीं प्लस ही रखो चलो, तो b पावर n इज इक्वल टू ये a पावर a इंटू बी एन माइनस 1 प्लस ए b इंटू a एन माइनस 1। राइट, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसको हम इधर ही ले लेते a पावर n माइनस ए बी एन पावर n माइनस 1 माइनस बी ए एन माइनस 1 प्लस b पावर n इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कुछ कॉमन निकालना है तो वो हम निकाल सकते हैं अभी, और वो है a। तो यहाँ पे a की पावर n माइनस 1 बनेगी b की पावर n माइनस 1, माइनस यहाँ से b कॉमन निकलेगी a की पावर n माइनस 1 माइनस b की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मतलब कि a माइनस b एंड a माइनस a की पावर n माइनस 1 माइनस b की पावर n माइनस 1 0। तो यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ, ध्यान से समझना, कि या तो a माइनस बी इज इक्वल टू 0 और a पावर n माइनस 1 माइनस b पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 0, बट a इज इक्वल टू b विच इज़ नॉट पॉसिबल। रीज़न ये है कि अगर a एंड b मतलब a और ये बीच वाला टर्म पूरा और ये ए पी में है तो इसके बीच में ज़रूर कोई डिफरेंस होगा। राइट, ये दोनों इक्वल कभी नहीं आएंगे। तो a की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू बी की पावर n माइनस 1, यहाँ से a की पावर n माइनस 1 अपॉन b की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 1 हो सकता है, मैंने उसको डिनोमिनेटर में लिया। तो इधर मैं ऐसे लिख सकता हूँ a अपॉन बी होल पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू ये 1। तो a अपॉन बी की पावर n माइनस 1, यहाँ पे a अपॉन बी की पावर कितनी करूँ तो 1 आएगा 0। राइट, तो यहाँ से मैं पावर कंपेयर करूँ तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 1। तो ये आपको फाइंड करना था। तो आज का आपका होमवर्क है 11 to 15 और 16 17 आपको ट्राई करने। राइट, 16 और 17 आपको 16 17 और 18 जो है वो आपको ट्राई करने हैं। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। थैंक यू।
तो गाइज थैंक यू।